हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम सब आज इस वीडियो पे देखेंगे कि नीट 2022 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह हम आज इस वीडियो पे देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है उसको उठाना है और वहाँ पे आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं रिकमेंड करता हूँ क्रोम ब्राउज़र यूज करें और वहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, आपको वहाँ पे टाइप करना है नी ऑनलाइन। ठीक है, नी ऑनलाइन टाइप करना है। उसके बाद .ac.in। ठीक है, तो नी ऑनलाइन .ac.in ऐसे टाइप करके आपको सर्च करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन ब्रोचर को आप यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि नी वन का डिटेल्स, जितना भी नी वन का जितना भी डिटेल्स है वो सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसको आप क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ गाइडलाइंस आपको मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पे आप क्लिक करके गाइडलाइंस के लिए उसको भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो नी का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो तो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका था, फिर भी आप नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो इस नेरिस पे रिजर्वेशन पॉलिसी रहता है, ढेर सारे रिजर्वेशन पॉलिसी रहता है। अरुणाचल का यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके देख लेना है और आसाम का यहाँ पे और मणिपुर का यहाँ अपना स्टेट को यहाँ देख के आप यहाँ से रिजर्वेशन पॉलिसी क्या क्या है और कैसे कैसे है वो सारा चीज़ को यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब ये पॉपअप आएगा तो यहाँ पे एक क्रॉस मार्क आएगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करके इसको हटा देना है। ठीक है, और इसका कुछ इंटरफेस ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। नेरिस यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसको स्क्रॉल अप करना है आराम से। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नी 2022 का यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो और थोड़ा पहले जो पॉपअप आया था उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नी 2022 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपको कुछ करने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो यहाँ आपको राइट साइड का टॉप कोने पे आपको यहाँ 3 डॉट देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो इसको स्क्रॉल अप करना है। तो यहाँ नीचे पे आपको यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगा, डेस्कटॉप साइट, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे आपको चेक मार्क देना है। चेक मार्क कैसे देना है, बस क्लिक करना है वहाँ पे। ठीक है, क्लिक कर देना है तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। उसके बाद इसको आप स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे ढेर सारे चीज़ दिया गया है, तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन ब्रोचर और गाइडलाइंस वगैरह को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करने जा रहा होने से आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए, ईमेल आईडी रेडी होना चाहिए एक्टिव वाला, और आपका मोबाइल नंबर रेडी होना चाहिए वो भी एक्टिव वाला। उसके बाद आपका जो पास फ़ोटो का स्कैन कॉपी आपका पास ऑलरेडी रेडी रहना चाहिए, जो 100 KB से कम होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर का भी स्कैन कॉपी 100 KB से कम होके आपके पास रेडी रहना चाहिए, और एक पॉसिबल आपके पास आधार कार्ड रेडी रहना चाहिए। उसके बाद आपके जो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, जो भी ATM है वो सारे चीज़ आपके पास रेडी रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसको हम स्क्रॉल अप करेंगे। अगर पहले आपने रजिस्टर कर रखा है बोलने से आप डायरेक्टली यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हो, और रजिस्टर किया था पर पासवर्ड भूल गया बोलने से तो आप यहाँ पे भी फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। और पहले रजिस्टर भी किया था लेकिन एक्टिवेट नहीं किया था अकाउंट को बोलने से, तो यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हो।
रजिस्टर के बाद आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, तो वो नहीं हुआ है बोलने से यहाँ से कर सकते हो। और हम यहाँ पे नया रजिस्टर करना सीखेंगे, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा, ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या क्या देना है, आपका नाम देना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जिसके लिए फॉर्म भर रहा है उसका नाम देना है। अगर आपके पास नाम लंबा नहीं है बोलने से आपको यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे नेम पे, यहाँ पे जो भी है आपका फर्स्ट नेम उसको डालना है और लास्ट नेम को यहाँ पे डाल देना है। इनकेस आपका नाम लंबा है, ऐसे कुछ होने से मिडिल नेम को भी भर सकते हो, लेकिन आपके पास लंबा नहीं है तो आपको मिडिल नेम को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। मान लो कि मेरा नाम ग्यामर मैक्स है, तो मैं यहाँ पे ग्यामर को डालूँगा, ठीक है। यहाँ पे ग्यामर को डालूँगा और इसको मैं छोड़ दूँगा और यहाँ पे मैं मैक्स डाल दूँगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऐसे रहेगा। और आप फिर यहाँ पे कंफ्यूज होके ऐसे नहीं डाल देना है कि यहाँ पे भी ग्यामर मैक्स डाल दिया, यहाँ पे भी ग्यामर मैक्स, यहाँ पे भी ग्यामर मैक्स, तीन ग्यामर मैक्स होके आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होने के लिए आपको अच्छा से इसको भी फिल करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जेंडर को सिलेक्ट करना है और आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम लिखना है। और आपका पास जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे फिल करना है। आपका ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो ईमेल आईडी फिल करना है। फिर ईमेल आईडी फिल करके आपको क्या करना है, नीचे पे आपको एक पासवर्ड बनाना है जो आपको लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड आप एक बना लेना है, जो भी पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसके बाद उसी पासवर्ड को कंफर्म के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए इंटर करना है। उसके बाद यहाँ आपका मोबाइल नंबर को डाल देना है और यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई मिल रहा है तो इस चीज़ को यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे पे साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स फिर से यहाँ पे आपको शो किया जाएगा। और इनकेस कुछ गलती है या फिर मिस्टेक से आपने टाइप किया है बोलने से, तो अब यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से चेंज कर सकते हो। या सब कुछ सही हो गया बोलने से, कोई भी गलत नहीं है बोलने से, तो आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। और एक चीज़ याद रखो कि आपका ईमेल आईडी सब सही होना पड़ेगा, क्योंकि आपका ईमेल आईडी पे ही सब कुछ भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो फिर आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक टू होम पेज, यानी कि आपका यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल एंड SMS फॉर OTP, ठीक है। तो आपका ईमेल पे OTP वगैरह चला गया होगा, तो आपको यहाँ पे बैक टू होम पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बैक टू होम पेज। तो बैक टू होम पेज पे क्लिक करने के बाद ये जो पहले वाला ऑप्शन पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक दो चीज़ डालना होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो ईमेल आईडी है वो डाल देना है, जो रजिस्टर ईमेल आईडी है। उसके बाद जो OTP है उसको यहाँ पे इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल और OTP जो डाल के आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक नाउ लॉगिन विथ योर ईमेल ID एंड पासवर्ड करके आएगा। मेरा यहाँ पे अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपका वहाँ पे आ जाएगा, तो उस चीज़ को देखना है। और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करेगा ये फिर से पहले वाला पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आपको एक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको बस साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को डाल के उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। और इन केस नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो आपको
पासवर्ड वगैरह डालना नहीं पड़े, डायरेक्ट घुस जाओ सोचता है, तो आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, वहाँ पे चेक मार्क दे देना है रिमेंबर मी पे, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, साइन इन करोगे, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक एप्लीकेशन, माय एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप माय एप्लीकेशन पे, आप यहाँ पे माय एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को प्रीव्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा। तो माय एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोग्रामी टाइप और प्रोग्रामी नेम, ठीक है। तो आप कौन सा प्रोग्रामी टाइप को अप्लाई करने जा रहे हैं, कौन सा प्रोग्रामी नाम को अप्लाई करने जा रहे हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक एरो मिलेगा, यहाँ पे भी एरो मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्रामी टाइप को हम क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको पहले भी मैंने पिछले वीडियो पे बताया था, नी1 और नी2 और नी3 करके होता है। तो आप कौन सा वाला को अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मान लो कि मैं यहाँ पे नी1 को अप्लाई करेगा, मैं यहाँ पे नी1 का दिखा देता हूँ। नी1 को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामी नेम पे हमको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल ऑफ टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रोग्रामी और उसका नाम को सिलेक्ट करके और यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसीड, तो जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ पॉपअप आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक बॉक्स से चेक मार्क दे देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड दी प्रोग्रामी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया, उसके बाद ऐड दी प्रोग्रामी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन डिटेल्स है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को आगे वाला को कंप्लीट कर लेना है, तो हम लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ एप्लीकेशन डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ आ जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो पहले जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो डिटेल्स भरा था, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह भर लिया था, वो सारे चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको कैटेगरी मिलेगा। उसके बाद आप फिजिकली चैलेंजेस पर्सन है कि नहीं वो आपको देखना है। तो कैटेगरी पे आप यहाँ पे देख लीजिए कि जनरल है या SC ST OBC, उसके बाद EWS जो भी है आपका कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ST हूँ तो यहाँ पे ST सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिजिकली चैलेंज पे यहाँ पे आपको क्या करना है, येस नो कर देना है। अगर आप फिजिकली चैलेंज पर्सन है या डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो डिसेबिलिटी पर्सन है तो आप येस करना है, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। तो नेशनलिटी तो इंडियन ही रहेगा। फिर नेक्स्ट पे आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो एक्चुअली पे यहाँ पे मैं अदर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर अदर्स मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे पार्टिकुलर रिलीजन का नाम भी देना होगा, उसको नहीं भी देगा तो भी चलेगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल स्टेट देना है। तो मेरा यहाँ आसाम आके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अरुणाचल सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपना स्टेट को। तो यहाँ पे आप अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ देर से नॉर्थ ईस्ट का जितना भी यहाँ पे स्टेट है वो सिलेक्ट है। उसके बाद ऑल इंडिया का है, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट का नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑल इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अरुणाचल का हूँ तो अरुणाचल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रिजर्वेशन वाला ये जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, चेरकानी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे मैरिटल स्टेटस को आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल है या मैरिड है वो देख लेना है। उसके बाद आप नेरिस का पहले स्टूडेंट था या नहीं वो आप यहाँ पे येस नो कर देना है। तो मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको भरना पड़ेगा। तो परमानेंट एड्रेस पे जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग या हाउस नंबर
उसको लिखना है, फिर लैंडमार्क लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपका टाउन है या विलेज है या सिटी है वो लिखना है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट करना है, उसके बाद आपका पिन कोड डालना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका कोई फादर या गार्जियन का नंबर देना चाहे तो आप दे सकते हो, और उसको नहीं भी देगा तो भी चलेगा, और लैंडलाइन को भी छोड़ दीजिए, वो नहीं भी देगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जो अगर सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको चेक मार्क दे देना है, तो आपको परमानेंट और प्रेजेंट भरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सेम नहीं है तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को भी आप भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ लास्ट पे आपको 7 प्रोसीड का बटन मिलेगा, और वहाँ पे 7 प्रोसीड पे आपको क्लिक करके 7 प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 7 प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस पे आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट हो, उसके बाद आपका सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके आप फ़ोटो को सिलेक्ट करके फिर आपको अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। फिर आपका सिग्नेचर को फिर से आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है, फिर आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको वो कर लेने के बाद फिर नीचे पे आपको मिलेगा क्या, 7 प्रोसीड का ऑप्शन, तो 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो 7 प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एकेडमिक का डिटेल्स देना है। मैंने यहाँ पे शुरू में आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने नी 1 का सिलेक्ट किया गया था, तो नी 1 का अकॉर्डिंग मीन्स की क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पे बस 10 का ही लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख के सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि आपने क्लास 10 पास कर रखा है बोलने से, तो आप यहाँ पे डिटेल भर देना है। और अगर आपने क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया है बोलने से, तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलेगा रिज़ल्ट एवेटेड करके, तो यहाँ पे आपको चेक मार्क दे देना है, ठीक है। तो ऑलरेडी पास है तो आप डिटेल्स भर देना है, जैसे कि यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, कौन से ईयर में पास आउट हुआ है, स्कूल का नाम क्या है, और आपका ग्रेड और डिवीज़न, और आपका मार्क कितना ऑब्टेन किया है, कितना टोटल मार्क था, और कितना परसेंटेज आपने लिया था, वो सारा चीज़ आपको भर देना है। और उसके बाद अगर आप क्लास 10 का एग्ज़ाम इस बार ही दिया है बोलने से, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिज़ल्ट एवेटेड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे पे 7 नेक्स्ट का, यहाँ पे 7 प्रोसीड का ऑप्शन जो मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे पे आप सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से आप पढ़ लेना है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि इसको कंफर्म करेगा कि नहीं, और कंफर्म कर लेता है तो बाद में चेंजेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये सारा चीज़ आएगा। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद फिर आप ओके करना है तो करो, और कैंसिल करके उसको मीन्स कि करेक्ट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देने के बाद ये जो आगे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो इसको स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ब्लिंक होके आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स हुज स्टेट ऑफ डोमिसाइल इज मिज़ोरम, ठीक है। तो आपका इस स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो मिज़ोरम है, तो आपको ये ज़रूरी है भरने के लिए। अगर नहीं है, मिज़ोरम का आप नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 प्रोसीड पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो 7 प्रोसीड पे हम डायरेक्ट चला जाएगा। फिर वो कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट इंटरफेस पे आपको यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। पहला वाला पे आपको नहीं मिलता है तो दूसरा वाला पे मिलेगा। तो यहाँ पे ढेर सारे कैपिटल का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कैपिटल और नियर बाई जो सिटी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं ईटानगर का हूँ, तो यहाँ पे मैं ईटानगर सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पे फिर यहाँ पे मैं सेम चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकता है, तो मैं अरुणाचल का हूँ, तो
ये पासीघाट को ही सिलेक्ट कर लूँगा, ये भी अरुणाचल पे ही है। उसके बाद उस चीज़ को आप देख के कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका सब कुछ यहाँ पे शो किया जाएगा। आपका जो कंफर्मेशन पेज वगैरह यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, ठीक है। इसको आप स्क्रॉल अप कर लीजिए। उसके बाद सारा चीज़ देख लेना है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आई कन्फर्म द अबव। तो सब कुछ सही है तो यहाँ पे टिक मार्क देना है। उसके बाद कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे टिक मार्क दिया और कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये फिर से आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो मेरा लोडिंग हो रहा है तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पे फिर से क्या करना है, आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद फिर इसको स्क्रॉल अप करने के बाद नीचे पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करने का इंटरफेस जो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पेमेंट टाइप को आप सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पेमेंट टाइप को आप ऑनलाइन करेगा ही है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ही ऑप्शन है, तो ऑनलाइन सेलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा तो यहाँ पे टिक मार्क देना है, और डेबिट कार्ड से करेगा तो यहाँ पे टिक मार्क देना है, और इंटरनेट बैंकिंग है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट कर लेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल अप करोगे। यहाँ ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, फिर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके और स्क्रॉल अप करना है। और मेरा टोटल फ़ी रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 600। उसके बाद सर्विस चार्जेस मुझे लिया जाएगा तो 15 रुपीज़ होगा, तो 615 होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे पे राइट साइड का कोने नीचे पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है। तो प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ कुछ इस तरह से आएगा। इसको आप स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे आपको पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस उसमें क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे ही आप क्लिक किया है तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस यहाँ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या भरना है, यहाँ पे एटीएम कार्ड का नंबर भरना है, लगभग 12-13 डिजिट का रहता है। और आपका ये और आपका एक्सपायरी डेट और ईयर को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका कार्ड का पीछे साइड में 3 डिजिट का कुछ CVV रहता है, उस चीज़ को यहाँ फिल करना है। और आपका कार्ड जो है कि एटीएम कार्ड जो किसका नाम पे है उसको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको OTP जो एटीएम कार्ड पे जो रजिस्टर नंबर पे OTP आएगा तो उस OTP को फिल करके फिर आपका सबमिट करके पेमेंट कर लेना है। उसके बाद में आपको कंफर्मेशन पेज वगैरह डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये फॉर्म नहीं भराऊँगा। ये सारा चीज़ मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए किया है। तो आप ये सारा चीज़ को देख के आप खुद से इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। और इनकेस आप खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप नियर बाई जो भी साइबर पे जा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस तरह के कुछ अपडेट्स वगैरह मिलने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे मुझे ज्वाइन करके रख सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, कुछ भी आपसे नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।